एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर रहे थे हम, और जहाँ तक मुझे याद है पिछला जो लेक्चर हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पे फिनिश किया था, जहाँ हमने देखा था किस तरह से जो न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, वो मसल के अंदर ट्रिगर करते हैं और कैल्शियम आयन की एंट्री होती है सेल के अंदर। और जैसे ही कैल्शियम आयन की सेल के अंदर एंट्री हो जाती है, एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट है वो एक दूसरे के ऊपर पास करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ी थी कि किस तरह से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक्टिन और मायोसिन जो कि थिन और थिक फिलामेंट हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर पास करते हैं, स्लाइड करते हुए आ जाते हैं। तो इस आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्चुअली क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन जो है वो स्लाइड करते हुए एक दूसरे के ऊपर पास कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए आ जाते हैं। तो इस थ्योरी को समझने के लिए एक छोटी सा कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इस थ्योरी की सहायता से हम समझेंगे कि किस तरह से एक्टिन के ऊपर मायोसिन आ जाता है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, आपको पता था कि जैसे ही मोटर न्यूरॉन आया, ठीक है, एसिटाकोलाइन आया। एसिटाकोलाइन ने क्या किया, विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, एग्जैक्टली सेल के अंदर ऑलरेडी प्रोटीन होते हैं, आयंस होते हैं, उनको ट्रिगर करता है। तो जैसे ही एसिटाकोलाइन जो होता है वो सेल के अंदर आया था, आपको पता है कि मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हुआ। तो डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या हुआ, जो सेल के अंदर पहले से ही कैल्शियम था, कहाँ पे था कैल्शियम, डिपॉजिट था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कैल्शियम आयन जो कि अभी तक बंद बक्से के अंदर बैठे हुए थे, वो बेटा बाहर निकल आते हैं। तो जैसे ही सेल में कैल्शियम आयन की एंट्री हो जाती है, ठीक है, अब ये क्या था, दिस इज अ एक्टिन फिलामेंट, आप जानते हो, विच इज अ थिन फिलामेंट। और ये हमेशा क्या होते हैं, दो एक्टिन फिलामेंट जब मिलते हैं तब एक थिन फिलामेंट बनता है। दो एफ फिलामेंट है ना, जी फिलामेंट ग्लोबल देखा था, दो एफ फिलामेंट जो होते हैं वो जब टुगेदर हो जाते हैं तो एक एक्टिन फिलामेंट बनता है। तो आपको पता है ना कि इसके चारों तरफ ट्रोपोमायोसिन धागे की तरह लिपटा होता है और बीच बीच में ट्रोपोनिन। ठीक है, इस तरह से आपको पता है ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट होती, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ट्रोपोनिन लगा रहता है। अब ट्रोपोनिन क्या करता है, मास्क करता है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। जहां जहां मायोसिन के एक्टिन से बाइंड होने के चांसेस होता है, उस साइट को छुपा लेता है, उसको पता ना चले कि यहां से बाइंड होना है। अब फिर मायोसिन बाइंड कैसे हो एक्टिन से, तो बेटा क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आयन की एंट्री होती है सेल के अंदर, अब आपको पता है कि जो ट्रोपोनिन है वो कैल्शियम आयन को कितना ज़्यादा पसंद करता है। तो जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के पास आता है तो टीएनसी, ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट होती है, तो जो तीसरी वाली सब यूनिट होती है विच इज़ अ सी सब यूनिट, उससे कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड कर जाता है। तो जब ये कैल्शियम आयन इससे बाइंड कर जाता है तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती है। तो ये जो आपका ट्रोपोनिन है ये खिसक के आगे बढ़ जाता है, ऐसे यहाँ है, लाइक यहाँ है, ये है। अब जैसे यहाँ पे है ट्रोपोनिन है, कैल्शियम आयन यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो एक कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती है, साइज में कुछ अंतर आ जाता है। तो ये ट्रोपोनिन क्या, मान लो खिसक के थोड़ा सा आगे चला, कैल्शियम आयन इसको दूर ले जाता है। ठीक है, अवे द सेल। तो जैसे ही इसे थोड़ा सा दूर लेके गया, मायोसिन को मौका मिल गया एक्टिन को पकड़ने का। लेकिन बेटा एक्टिन को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है मायोसिन के लिए, एटीपी चाहिए होती है। बिना एटीपी के मायोसिन एक्टिन को हाथ भी नहीं लगा सकता। अब एटीपी कहाँ से आएगी, आपको पता है मायोसिन के पास जो हेड है उसके ऊपर एटीपी अटैच, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। तो सबसे पहले क्या करता है, मायोसिन एक एटीपी को पकड़ता है, फ्रेश एटीपी को पकड़ के लाता है। तो एटीपी अटैच एट एटीपी बाइंडिंग साइट, मायोसाइन के हेड पर एटीपी बाइंडिंग साइट है, वहां पे एटीपी जो है वो अटैच हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस तो पहले यही होगा भैया, एक्टिन का हाथ पकड़ने के लिए पहले एटीपी तो लाओ। एटीपी मिल गई, जैसे ही एटीपी मिली
मायोसिन तुरंत जाके एक्टिन को पकड़ लेता है, ठीक है। मायोसिन अटैच टू एक्टिन, इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। मायोसिन जैसे ही एक्टिन को पकड़ लेता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। भैया एटीपी, तुम्हारे पास एटीपी थी, अब तुमने एक्टिन को पकड़ा तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हुई ना, थोड़ी सी तो खर्च हुई होगी ना पकड़ने में। तो हुआ क्या, आपकी जो एटीपी थी वो कहाँ टूटेगी, एडीपी प्लस फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटी, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। इस पे नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी जो है वो प्रोसेस कब हो रहा होता है, व्हेन क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब मायोसिन एक्टिन से अटैच होता है। इट्स टाइम टू रिलीज योर एटीपी विथ एडीपी प्लस फॉस्फेट विच इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। अब हाइड्रोलाइसिस हो गया, अब देखो क्या हुआ। अब मायोसिन इतना अच्छा तो है नहीं, वो क्या करता है, एक्टिन को अटैच इस तरह से क्रॉस ब्रिज बना के, फिर दिस इज अ मायोसिन, दिस इज माय फिंगर एंड दिस इज अ मायोसिन एंड दिस इज अ एक्टिन फिलामेंट। एटीपी आई, जुड़ गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब ये एक्टिन को खींचेगा, इट्स कॉल्ड पावर स्ट्रोक। ऐसे अटैच होता जाएगा, खींचता जाएगा, अटैच होता जाएगा, खींचता जाएगा। तो एक जैसे कि आप पतंग उड़ा रहे होते हो और आप देखते हो पतंग की रस्सी को खींचना, छोड़ते नहीं हो, खींचते चले जाते हो, खींचते चले जाते हो। तो विद इन अ सेकेंड ये 5 to 6 टाइम पावर स्ट्रोक करता है, विद इन अ सेकेंड, खच खच खच, इस तरह से खींचता चला जाता है। इसके पास इतना टाइम नहीं होता, जल्दी से एटीपी पकड़ो, क्रॉस ब्रिज बनाओ और उसको खींच लो और एटीपी को ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे क्या करता है, दिस इज अ फिलामेंट है, दिस इज एफ फिलामेंट है, दिस इज अ एक्टिन, ठीक है। मायोसिन के हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ से इसने एटीपी को पकड़ा और अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या किया, जैसे ही ये इससे अटैच हुआ, क्रॉस ब्रिज बना और जो एटीपी थी वो एडीपी प्लस फॉस्फेट में टूट गई, ठीक है। अब टूटा जैसे उसने क्या किया, तुरंत खींचा, ठीक है। फिलामेंट लंबा है ना, ऐसे खींच के उसके ऊपर स्लाइड करना है उसको, तो खींचा, ठीक है, खींचा। फिर अगली बार फिर नया एटीपी पकड़ेगा, फिर ऐसे चिपक जाएगा एक्टिन से, फिर उसको यूं खींचेगा। तो कुल मिला के एक तरह से उसके हाथ को कभी यहाँ से पकड़ना है, फिर खींचना है, फिर यूं पकड़ना है, फिर खींचना है, फिर यूं पकड़ना है। तो इस तरह से पूरा फिलामेंट को कवर करता जाएगा। तो इसको बोलेंगे पावर स्ट्रोक रोटेशन। यहाँ पे क्या होता है, एडीपी और फॉस्फेट जो होती है इसको ये रिलीज कर देता है। यहाँ टूटी, उसके बाद रिलीज करी। अब रिलीज करने के बाद क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है, एक्टिन को छोड़ेगा नहीं, तुरंत एटीपी पकड़ लेगा। क्योंकि मायोसिन से अलग होने के लिए, मायोसिन से अलग होने के लिए भी क्या चाहिए, एक्टिन से मायोसिन को अलग होने के लिए उसको एटीपी चाहिए होती थी। तो बिफोर रिलीजिंग एक्टिन फिलामेंट इट ग्रैब न्यू एटीपी, पहले न्यू एटीपी को पकड़ लेगा फिर छोड़ेगा। क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि हमें फिर से एक्टिन को खींचना है ना। तो पहले एटीपी को पकड़ेगा, फिर एक्टिन को खींचेगा, फिर एटीपी को पकड़ा, फिर एक्टिन को खींचा, क्रॉस ब्रिज बनाया, एटीपी रिलीज, फिर नया पकड़ा। तो इस तरह से विद इन अ सेकेंड कम से कम 5 to 6 टाइम इस तरह का रोटेशन चलता रहता है। तो धीमे धीमे करके आपका जो मायोसिन है और एक्टिन है, एक्टिन पूरी तरह से मायोसिन के ऊपर स्लाइड करके पास करके आ जाता है। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। जब डिटैच मायोसिन टू एक्टिन नीड न्यू एटीपी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, मायोसिन को एक्टिन से अलग होने के लिए एक न्यू एटीपी की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पे आके जैसे ही उसको न्यू एटीपी मिल जाए, पहले एटीपी को नया पकड़, ये नहीं होता है कि भैया पहले हम उसको छोड़ दें उसके बाद न्यू एटीपी, भैया एक्टिन निकल जाएगा, छोड़ना नहीं है एक्टिन को। तो डिटैच होने से पहले, क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन है उसको ब्रेक डाउन करने से पहले ये नया एटीपी पकड़ लेता है और फिर से एक्टिन फिलामेंट की इस साइड पे आ जाएगा, मायोसिन अब इस साइड पे आ जाएगा, फिर यहाँ कैल्शियम आयन इसको, प्रोपेनिन को दूर ले जाएगा। तो कुछ तरह से इस तरह से ये खींचता चले। देखो और अच्छे से देखो, दिस इज अ मार्कर है, यहाँ पे ये दिस इज अ एक्टिन एंड दिस इज अ मायोसिन, यहाँ पे आया एटीपी अटैच हुई,
ठीक है, बाइंडिंग साइड पे। जैसे एटीपी अटैच हो, इसने क्या किया, आपके एक्टिन को, ठीक है, यहाँ से यूं खींचा, यूं खींचा, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा एक्टिन फिलामेंट है, तो पकड़ा खींचा, पकड़ा खींचा, पकड़ा खींचा, इस तरह से पूरा एक्टिन फिलामेंट जो है वो धीमे धीमे करके मायोसिन के ऊपर स्लाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे चिपक जाएगा, खींचेगा, चिपक जाएगा, खींचेगा, फिर चिपका, फिर खींचा, तो ऐसे ऐसे करके ये एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आफ्टर दिस प्रोसेस व्हाट हैपन इन कॉन्ट्रैक्शन, ये प्रोसेस हो जाता है, उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। आपको पता था, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि दो इस तरह से मसल थी, ठीक है, दो सार्कोमियर, दिस इज अ 2 जेड लाइन, जेड लाइन एंड जेड लाइन, दो सार्कोमियर, सॉरी, दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होगा उस कॉल सार्कोमियर, सार्कोमियर के बीच में विच इज अ एम लाइन, एम लाइन के ऊपर सिचुएटेड है कौन सा फिलामेंट, विच इज अ मायोसिन, विच इज अ थिक फिलामेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपके थिन फिलामेंट, दिस इज अ थिन फिलामेंट, थिन थिन, है ना, कुछ इस तरह से था। अब होता क्या है बेटा, जब ये एक्टिन मायोसिन के ऊपर पास करके आ जाता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो, length of actin and myosin filament not change sudden like that, this is a actin and this is a myosin, ये एक दूसरे के ऊपर कितना भी स्लाइड करके आ जाए, क्या इनकी लेंथ में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हेन स्लाइडिंग हो जाए, उसके बाद एक्टिन और मायोसिन की जो एक्चुअल लेंथ है, ये जो थ्रेड्स हैं, फिलामेंट्स हैं, इनके साइज में, ठीक है, इनकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो क्या चेंजेस आएगा, मायोसिन के ऊपर एक्टिन इस तरह से इधर आ जाएगा, तो क्या कोई चेंजेस आने वाला, नहीं आने वाला, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट नॉट चेंज, सार्कोमियर, माइक्रोफाइब्रल, मसल सेल आर शॉर्टन। देखो, जब ये एक्टिन फिलामेंट, दीज बोथ एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हुए मायोसिन के ऊपर आ जाएंगे, तो ऑब्वियस है दिस दो, ये जो जेड लाइन है ये भी सिकुड़ के इधर आ जाएगी। तो जब जेड लाइन में, जेड लाइन जब छोटी होगी तो क्या होगा बेटा, सार्कोमियर तो छोटा होगा, सार्कोमियर भी इस तरह से श्रिंक करता हुआ छोटा हो जाएगा। माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल के अंदर ही एक्टिन और फिलामेंट पड़े हैं, दिस इज अ माइक्रोफाइब्रिल, है ना, ये इसी के अंदर तो बेटा एक्टिन एंड मायोसिन पड़े हुए थे इस तरह से, तो ये भी शॉर्टन हो जाएगा, ये शॉर्टन हो जाएगा। तो ये किसके अंदर पड़ा बेटा आपका, दिस इज अ मसल सेल, है ना, मसल सेल भी छोटी हो जाएगी। ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। अब ए बैंड क्या था, ए बैंड इज अ टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट की टोटल लेंथ जो थी, जिसके अंदर थोड़े थोड़े से थिन फिलामेंट भी एंटर कर जाते हैं, विच इज दिस, इसकी लेंथ में कोई जो चेंजेस नहीं होगा। भैया मायोसिन तो वही रहने वाला ना, मायोसिन के ऊपर इधर इधर साइड एक्टिन था, इधर साइड एक्टिन था, तो लेंथ ऑफ अ ए बैंड रिमेन सेम। आई बैंड शॉर्टन हो जाएगा। आपको पता है कि आई बैंड क्या था, एक पर्सनल स्पेस था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया था, दिस, ये थिन फिलामेंट थे, सिर्फ थिन फिलामेंट की एंट्री थी इनमें, इसी को हमने आई बैंड बोला था। तो बेटा जब आपके थिन फिलामेंट ऐसे करके धीमे धीमे करके ऊपर आते जाएंगे, इधर आते जाएंगे, तो आई बैंड तो भैया खत्म होना ही है, शॉर्टन हो जाएगा बिल्कुल, उसका पर्सनल स्पेस गायब। एच जोन जो है बेटा वो रिड्यूस हो जाएगा। एच जोन क्या था, एक वो जोन था जहां पे सिर्फ आराम से थिक फिलामेंट, सिर्फ ये जो थिक फिलामेंट था वो आराम से यहाँ पे बैठा हुआ आराम कर रहा था। अब इसके ऊपर पूरी तरह से एक्टिन फिलामेंट आ गया, अब इसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट आ गया, दिस वन। तो एच जोन जिसके ऊपर जो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा था थिक फिलामेंट को, ओनली थिक फिलामेंट को, उसके ऊपर तो क्या हुआ, थिन फिलामेंट आ गया। तो एच जोन पूरी तरह से रिड्यूस हो गया। एच जोन लाई कहाँ करता है, ये जो ए जोन होता है
इसी के अंदर एच जोन लाई कर रहा होता, बट एच जोन इज अ पर्सनल स्पेस ऑफ टोटली पर्सनल, मायोसिन जो होता ना उसका पर्सनल स्पेस होता, तो वो भी रिड्यूस हो गया। तो क्वेश्चन बेटा यही आएंगे कि सार्कोमियर में क्या चेंजेस हुआ, मायोफाइब्रिल में, मसल सेल में क्या हुआ, क्या एक्टिन एंड मायोसिन की लेंथ में कोई चेंजेस होता है या नहीं होता है ना, ए बैंड में क्या चेंजेस हुआ, आई में क्या हुआ और एच जोन में क्या हुआ। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन फिनिश, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फिनिश। नेक्स्ट वीडियो स्केलेटन पे आ जाएंगे, जो कि बहुत छोटा तो नहीं है, ठीक ठाक टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगले वीडियो में हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।